दोस्तों नमस्कार। बिहार को लेकर के और बिहार के निवासी बिहारियों को लेकर के एक कहावत पूरे देश भर में बहुत फेमस है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो कहावत है कि एक बिहारी सब पे भारी। लेकिन यहाँ पर इस कहावत के अंदर थोड़ा सा बदलाव मैं करना चाहूँगा। और यहाँ पर वो जो कहावत है वो इस तरह से कहना होगा कि दो बिहारी बीजेपी पर भारी। अब ये दो बिहारी कौन है जो कि बीजेपी के ऊपर भारी हो सकते हैं? इसमें से एक जो बिहारी है वो बिहार की राजनीति का एक बहुत ही चमकता हुआ उभरता हुआ सितारा है, जिसके कि एक आवाज़ पर बिहार की पूरी जनता उसके पीछे आकर के खड़ी हो जाती है, उसके सुर में सुर मिलाना शुरू कर देती है, और उसका नाम है तेजस्वी यादव। दूसरे बिहारी की अगर हम बात करें तो वो बिहार की राजनीति का एक युवा नेता है, एक उभरता हुआ सितारा है, जो कि बिहार के राजनीति में अपनी पैठ को मजबूत करना चाहता है। और उनका नाम है स्वर्गीय रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान। वैसे तो बिहार के राजनीति के अंदर कई सारे प्लेयर्स हैं, छोटे बड़े, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे, जो चर्चा करेंगे, उसके केंद्र बिंदु में चिराग पासवान होंगे। और इन्हीं के आसपास जो बिहार के राजनीति में जो घटनाक्रम चल रहे हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर। अभी जो वर्तमान में फ़िलहाल जो अभी वास्तु स्थिति है उसके अनुसार चिराग पासवान एनडीए अलायंस के साथ बने हुए हैं, है ना। चर्चा अलग चल रही है कि वो इंडिया अलायंस में आ सकते हैं, लेकिन अभी वास्तु स्थिति यही है कि वो अभी नरेंद्र मोदी बीजेपी के एनडीए अलायंस में बने हुए हैं, जिसमें कि नीतीश कुमार भी हैं। ठीक है। अब बिहार के अंदर जो एनडीए अलायंस है उसके सामने जो सबसे बड़ा संकट है और जो सबसे बड़ी चुनौती है कि वहाँ पर अभी सीट शेयरिंग को लेकर के कोई भी एक ठोस फार्मूला तय नहीं किया गया है कि किसको क्या सीटें दी जाएगी। बस एक उड़ती खबर इस तरीके से चल रही है सोशल मीडिया पर या कुछ न्यूज़ पोर्टल्स के ऊपर, और उसमें जो एक बताया जा रहा है जिस हिसाब से कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था बिहार के में, उसमें जो है नीतीश कुमार और बीजेपी बराबर सीटों पर लड़े हुए थे। और वहाँ पर 17 सीटें जेडीयू के पास थी, 17 सीटें बीजेपी के पास थी, जिसमें कि बीजेपी 17 में से 17 सीट जीत गई थी। जेडीयू जो है वो 17 में से 16 सीटें जीत गई थी। और 17 और 17 अगर आप ऐड करते हैं तो ये 34 बनता है। और बिहार के अंदर लोकसभा के लिए कुल 40 सीटें हैं, तो 34 अगर 40 में से आप माइनस कर दें तो 6 सीटें बचती है। और 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर जो चिराग पासवान की जो पार्टी है एलजेपी, उसको 6 सीटें मिली थी। और उन सभी 6 की 6 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी जो है वो जीत गई थी चुनाव, है ना, 100% स्ट्राइक रेट के साथ में। लेकिन अभी की जो वास्तु स्थिति, अभी सीन अलग हो चुका है। और सीन अलग इसलिए हो चुका है क्योंकि अभी कई सारे प्लेयर्स आ चुके हैं, है ना। और उसके अनुसार जो बातें निकल कर के आ रही हैं कि यद्यपि इस बार भी 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी नीतीश कुमार और जेडीयू बराबर सीटों पर लड़ेंगे, और इस चीज़ की पूरी संभावना है कि वो 17 सीट पर ही लड़ेंगे। कल्पना कीजिए कि 17 और 17 सीट पर अगर जेडीयू और बीजेपी लड़ते हैं तो बाकी बचती है 6 सीटें। और इन्हीं 6 सीटों के अंदर जो एनडीए के बाकी जो घटक दल हैं, जो सहयोगी हैं, जो पार्टनर्स हैं बिहार के अंदर, उन सभी को इन्हीं 6 सीटों में निपटा देने का प्लान है बीजेपी का। किसके हिस्से में कितनी सीटें आएंगी इसको आप देख लीजिए। इन 6 सीटों में क्या कहा गया है कि जो चिराग पासवान की जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी अभी 2 गुटों में बढ़ चुकी है। एक चिराग पासवान के पास और दूसरा जो है इनके चाचा हैं पशुपति पारस। तो इसमें जो चिराग पासवान की एलजेपी है, लोक जनशक्ति पार्टी, उसको 1 सीट देने की बात कही जा रही है। पशुपति पारस को 3 सीटें देने की बात कही जा रही है। और बाकी के जो मांझी साहब हैं हम पार्टी के, उनको 1 सीट है, उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट है ना।
यानी कि 2 सीटें और 3, 2, 5 और 1, 6। इन 6 सीटों में ये इन सभी लोगों को निपटाने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है, लेकिन इस पर बात बन नहीं रहा है ना। और अभी 7 मार्च को चिराग पासवान दिल्ली आए थे और दिल्ली में उनका जो मुलाकात हुआ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात के दौरान कोई निष्कर्ष नहीं निकला और सीट शेयरिंग को लेकर के जेपी नड्डा जी की तरफ से चिराग पासवान को कोई आश्वासन भी नहीं दिया गया, है ना। हालांकि चिराग पासवान ने अपना प्रस्ताव जेपी नड्डा के सामने रखा था और जेपी नड्डा को ये बोला था कि 2019 के अंदर जिस तरीके से सीट शेयरिंग की गई थी उसी आधार पर हमें सीट मिलना चाहिए, यानी कि चिराग पासवान 6 सीटों का डिमांड कर रहे हैं। और ये जो 6 सीटें हैं वो कौन कौन सी हैं, इसमें हाजीपुर है, समस्तीपुर है, खगड़िया है, जमुई है, वैशाली है और नवादा है। ये 6 सीटें हैं जिसकी की दावेदारी पेश कर रहे हैं चिराग पासवान। इसमें जो हाजीपुर की सीट है इस पर चाचा भतीजा के अंदर ये द्वंद्व है, यानी कि जो पशुपति पारस है वो चाहते हैं कि हाजीपुर सीट मुझे मिल जाए, जबकि जो चिराग पासवान है वो किसी भी हालत में इस सीट को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, है ना। पहली चीज़ टकराव, गतिरोध यहीं पर है, चाचा भतीजा के अंदर ही। और बीजेपी कैसे इनको दूर करेगी, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। एनडीए अलायंस के अंदर ये एक गतिरोध की स्थिति है। दूसरी जो गतिरोध की स्थिति है बिहार में एनडीए के अंदर वो है नीतीश कुमार और चिराग पासवान को लेकर के ना। इन दोनों के बीच में राजनीतिक तौर पर एक तरीके से कहिए कि 36 का आंकड़ा है, क्योंकि नीतीश कुमार, आप बिहार विधानसभा का चुनाव 2020 उसको कभी नीतीश कुमार अपनी ज़िंदगी में नहीं भूल पाएंगे, जिसमें कि इन्होंने चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के पार्टी को हराने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। और जहाँ जहाँ, है ना, हालांकि सभी एक ही गठबंधन में थे, नीतीश भी थे, चिराग भी थे, बीजेपी भी थी, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवारों को छोड़ करके और बाकी नीतीश कुमार के उम्मीदवार जहाँ जहाँ थे, जेडीयू के उम्मीदवार जहाँ जहाँ थे, उन सभी सीटों पर चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार खड़ा किए थे। और यही कारण था कि विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी 45 पर आकर के सिमट गई थी। उस चीज़ को नीतीश कुमार कभी भूल नहीं सकते हैं और उसी समय से नीतीश और चिराग के बीच में एक 36 का आंकड़ा बना हुआ है। वो चीज़ अभी इस लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी के लिए एक गले की हड्डी बनी हुई है कि किस तरीके से हम नीतीश और चिराग के बीच में समझौता कराएं, किस तरीके से इनके जो समर्थक हैं उनको आपस में हम एक लाइन पर उनको ला सकें, एक पटरी पर ला सकें, उनको एक साथ हम मिला सकें। बिहार बीजेपी के अंदर और बिहार जो एनडीए गठबंधन है उसके सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसी के समानांतर, है ना, एक दूसरी धारा चल रही है बिहार की राजनीति में और वो धारा है कि इंडिया अलायंस, है ना, वो चिराग पासवान को एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑफ़र दे चुका है। उस ऑफ़र में क्या कहा गया है, तेजस्वी ने जो ऑफ़र दिया है चिराग पासवान को कि अगर आप हमारे साथ आते हैं, इंडिया अलायंस के साथ आते हैं, तो हम आपको बिहार के अंदर तकरीबन 8 सीटें दे देंगे, समझ रहे हैं, और इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी हम आपको 2 सीटें दे देंगे, मतलब कुल मिला करके 10 सीटें। अब सोचिए कि बीजेपी की जो एनडीए है वहाँ पर चिराग पासवान को 1 सीट दी जा रही है, उस पर भी जीत की कोई गारंटी नहीं है। जिस तरीके से नीतीश कुमार चिराग पासवान के राजनीतिक करियर को ख़त्म कर देना चाहते हैं, उस स्थिति में इस 1 सीट पर भी जीतने की गारंटी नहीं है। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की तरफ से चिराग पासवान के पास 10 सीटों का ऑफ़र है, 8 बिहार के अंदर और 2 उत्तर प्रदेश के अंदर। अब ये जो स्थिति है ना, ये बहुत ही एक, अब चिराग पासवान के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त स्थिति है, या कहिए कि द्वंद्व वाली स्थिति है कि वो क्या करें, क्योंकि बीजेपी इनको 6 सीटें जो ये डिमांड कर रहे हैं वो देने नहीं जा रही है, जो सिचुएशन लग रहा है। और
इस स्थिति का लाभ जो है वो इंडिया अलायंस लेना चाहती है और इसलिए इंडिया अलायंस इनको 8 सीटों का ऑफ़र बिहार में दे रही है और 2 सीटों का ऑफ़र उत्तर प्रदेश के अंदर दे रही है। यानी कि इन 10 सीटों में कुछ भी हो जाएगा तो 2-3 सीट इंडिया अलायंस के साथ रहेंगे तो ये जीत ही जाएंगे, है ना। फ़ायदा इनको जाहिर तौर पर इंडिया अलायंस के साथ जाने को लेकर के है, क्योंकि अब बिहार के अंदर अगर देखा जाए तो जैसा कि कहा जाता है अब अभी जो स्थिति है बिहार के अंदर, खास करके जब से नीतीश कुमार ने इस बार जब से पाला बदला है तब से लेकर के अभी बिहार की जो राजनीतिक हवा है वो बिल्कुल बदल चुकी है ना। और भले ही कितने कदावर नेता हो नरेंद्र मोदी और कितने भी कदावर नेता हो नीतीश कुमार, लेकिन अभी जो बिहार की राजनीतिक हवा है वो तेजस्वी यादव के पक्ष में बहती हुई नज़र आ रही है। और उसका एक नज़ारा 3 मार्च को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान के अंदर देखने को मिल गया था, जहां पर कि लाखों के संख्या में उनके समर्थक, उनके चाहने वाले, उनसे प्रेम करने वाले आए थे। और अब तेजस्वी यादव ने ये खुले तौर पर कह दिया है कि पहले तो यही कहा जाता था कि बिहार के अंदर जो राष्ट्रीय जनता दल है वो माई की पार्टी है, MY की पार्टी है, मुस्लिम यादव की पार्टी है, लेकिन अब तो ये माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी हो चुकी है। और बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई है, नीतीश कुमार ने करवाई है RJD के साथ मिल करके, कांग्रेस के साथ मिल करके, उसमें तो सब कुछ क्लियर हो चुका है कि किसका कितना योगदान है उस वहाँ की जनसंख्या के अंदर। और उसके अकॉर्डिंग तकरीबन तेजस्वी के अभी जो माई का फार्मूला है 32% के करीब उनकी वहाँ पर शेयर है। और दूसरी तरफ अगर चिराग पासवान की बात करें तो 5 से 6% के आसपास बिहार में पासवानों की जो आबादी है वो है। और चिराग पासवान इस 5-6% को अपने पास रखते हैं। बेशक से ये अभी उस तरीके के कदावर नेता नहीं है बिहार के राजनीति में, लेकिन ये अपने स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान की विरासत को लेकर के चलते हैं और ये जिधर चाहें ये 5-6% जो वोट है वो उधर वो जा सकता है। ये चिराग पासवान के पास सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है और इसीलिए इसको इंडिया अलायंस भी अपने साथ लेना चाह रही है और इनको इस तरीके के सीटों का ऑफर दे दी गई है। और बहुत प्रबल संभावना है इस चीज़ का कि चिराग पासवान जो हो नरेंद्र मोदी को छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक बात चिराग पासवान के दिमाग में भी होगी कि जब इनके पिता की मृत्यु हुई थी और दिल्ली में उनके पिता के सरकारी आवास को जब खाली कराया गया था और जिस तरीके से खाली कराया गया था उसको चिराग पासवान कभी भूल नहीं पाएंगे। अलग बात है कि चिराग पासवान ने बाद में ये बयान दिया कि मैं मोदी जी का हनुमान हूँ, लेकिन ये राजनीति है और राजनीति के अंदर सबसे पहले हर कोई अपने अस्तित्व को बचा करके रखना चाहता है, अपने राजनीतिक करियर को, राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करना चाहता है। और वो राजनीतिक भविष्य जो है वो अभी चिराग पासवान को इंडिया अलायंस के साथ ज़्यादा सुरक्षित महसूस हो रहा है। और इसीलिए उम्मीद है कि चिराग पासवान जो है बिहार के अंदर NDA को छोड़ करके और इंडिया अलायंस में जा सकते हैं। और अगर ये चीज़ हो गया तो समझिए कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की स्थिति और भी ख़राब हो जाएगी, जो कि पहले ही ख़राब थी। क्योंकि बेशक से नीतीश कुमार इस बार BJP के साथ चले गए हैं, लेकिन बिहार के राजनीति में जो लोगों की सिंपैथी है वो पूरी तरीके से तेजस्वी यादव के साथ है, पूरी तरीके से तेजस्वी यादव के साथ है। और सिंपैथी फैक्टर राजनीति में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो बिहार की राजनीति जो है वो बहुत ही एक दिलचस्प मोड़ पे है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, है ना। और देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान किस साइड जाते हैं, वो NDA अलायंस में बने रहते हैं या फिर वो इंडिया अलायंस के साथ जाते हैं, जहां पर कि उनको 10 सीटों का ऑफ़र है, 10 सीट बनाम 1 सीट। अब ये तय करना है चिराग पासवान को
कि वो किस करवट बैठते हैं जा कर के, और जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर जाहिर सी बात है कि उसको ज़रूर लाभ पहुँचाएंगे, वोट शेयर में भी और सीटों की संख्या में भी। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।